एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज दिन है सैटरडे, 5 दिसंबर है आज, और सैटरडे संडे है तो हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मेरे काका के घर पे, यानी हमारे गांव, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। अभी तो मतलब मुझे लगता है कि मेरी सारी पुरानी यादें ही ताज़ा हो रही है। पहले हवेली गए और फिर अभी जा रहे हैं काका के घर पे। काका के घर पे जाने का प्रोग्राम हम लोग पता नहीं कितने टाइम से बना रहे थे कि वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं और एक रात रुकते हैं, पर बन ही नहीं पा रहा था। पर अभी अचानक से बन गया है। कल हम लोग गए थे हवेली, तो फिर भाभी ने बोला कि दी चलिए ना हम लोग जाके आते हैं काका के घर पे। पता नहीं कितने दिनों से बोल रहे, क्योंकि ये सब कोरोना वोरोना ये सब हो गया, तो फिर हम लोग जा ही नहीं पाए थे। लगभग साल भर हो गया है हम लोग नहीं गए हैं वहाँ पे। तो सोचा कि चलिए जाके आते हैं और वहाँ पे रुक के भी आते हैं। तो अभी हम फिलहाल हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं। अभी 3:30-4 बज रहे होंगे और 5-5:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। घंटा 1.5 घंटे का ही रास्ता है, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो वैसे बाइक से ही। आप लोगों को पता है कि हम लोगों के पास कार वार तो है नहीं, तो जाएंगे बाइक से, इसीलिए ज़्यादा थोड़ी सी देर लगेगी। और तो अभी हम लोग वहाँ पे जाते हैं, फिर मैं आप लोगों से वहीं जाके मिलती हूँ। तो आप लोगों से मैं अपनी गाँव वाली लाइफस्टाइल भी शेयर कर लूँगी। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ वहाँ पे जाके। Pack your bags. I got a one-way ticket to explore the world tonight. I want you back, so come with me. Don't look back. I wanna show you the wonders of the universe, girl. Take my hand and you will see. We've got just one life, baby. तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं काका के घर पे और अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं और थोड़ा लेट पहुंचे क्योंकि सड़क बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो बस अभी आके थोड़ी देर चाय पानी पिए और बैठे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। तो अभी काका के घर पे गाय भी है, तो अभी भाभी करेगी गाय का जो मिल्किंग निकालना होता है वो करेगी। तो मैं आपको लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी। और अभी मैं आप लोगों से भाभी और चाची चाचा को सब लोगों से आपको मिलवाऊंगी। और यहाँ पे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं सुनने दे रहे, तो आप ज़रा सी आवाज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी जैसा ही हम लोग पहुँचे थे तो थोड़ी बहुत शाम होने लगी थी। चाय पानी वगैरह पिया तो उसके बाद में शाम हो गई थी। तो भाभी यहाँ पे गाय की जो दूध निकालने की प्रोसेस होती है वहीं स्टार्ट कर रही हैं। तो उन्होंने पहले गाय के आँचल जो होते हैं उनको गर्म पानी से अच्छे से धो लिया है और उसी के बाद में ही वो लोग दूध निकालते हैं, क्योंकि बछड़े ने दूध पिया रहता है। तो फिर वो गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और उसी के बाद में दूध निकालते हैं। और ये देखिए हमारी स्तुति कैसे बैठ के देख रही है कि कैसे गाय जो है वो दूध देती है। तो हम सब लोग बैठ के देख रहे थे। हार्दी भी थी, पर हार्दी आ रही थी, जा रही थी। और ये देखिए भाभी ने तो अभी नया नया ही गाय का दूध निकालना सीखा है, तो फिर वो ऐसे मतलब अभी अच्छे से नहीं कर पा रही थी उतना। तो चाची तो इतने प्यार से गाय का दूध निकालती है, बहुत ही अच्छे से निकालती है। तो देखिए, तो हम लोगों ने भी यहीं बैठ के देखा था, क्योंकि अभी तो खाना बनाने में तो वैसे टाइम था और इतने लोग थे तो फिर हाथों हाथ खाना बन जाता है, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसीलिए। और जब सब साथ में होते हैं तो खाना भी फटाफट से बन जाता है, बातें होती रहती है और सारे काम जल्दी निपट जाते हैं। तो ये देखिए चाची कितने प्यार से गाय का दूध निकाल रही है। I wanted to be here by my side, my tropical love.
फिर गाय का जो भी सारा कुछ काम था वो ख़त्म करने के बाद चाची ने और भाभी ने ख़त्म किया उनका जो रूटीन काम होता है वही। और उसी के बाद में हम लोग आ गए थे यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो चाची ने खिचड़ी वगैरह चढ़ा दी थी और टमाटर काट लिए थे, और टमाटर भी इतने अच्छे देसी टमाटर थे, तो उसकी खट्टी मीठी अच्छी सी टमाटर सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। ये ढेर सारा लहसुन डाला है जिसमें खूब सारे कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, और उसी में सारे मसाले कर लेंगी चाची। तो ये सारी रेसिपी चाची की ही है, और उतनी बहुत ही अच्छी टेस्टी जो सेव टमाटर की सब्ज़ी बनी थी उनके हाथों से। तो पहले टमाटर को उन्होंने अच्छे से गला लिया था, और उसके बाद में जैसे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी शक्कर और यहीं डाल के बस अच्छे से पका लिया था, और ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, और पानी में भी थोड़ी देर के लिए उबाला था, और उसी के बाद में सेव डाली थी। पर मैं आपको वो सेव वाला जो वीडियो है वो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो मैंने शूट ही नहीं किया था। तभी हम लोग ना पराठे के लिए आटा वगैरह गूंद रहे थे और यही सब कुछ कर रहे थे, और फिर बच्चे भी इतने थे तो फिर बच्चों को संभाल रहे थे। तो फिर मैं कभी आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँगी पूरी डिटेल में रेसिपी। तो ये मेरी भाभी है जो अभी पराठे बना रही है। अभी दोनों भाभियाँ साथ में मिलके पराठे बना रही है, तो हमारे तो मज़े ही है। तो हम तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेंगे क्योंकि रोज़ तो काम करते ही है। तो ये है मेरे चाचा के लड़के की वाइफ। तो अभी ये पराठे सेक रही है और भाभी जो है वो पराठे बेल रही है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ उनको भी। तो यहाँ पे बड़े जोरों शोरों में पराठे बन रहे हैं क्योंकि हम लोग ही इतने हैं। अभी और लोग भी आ रहे हैं, बुआ आ रही है, फूफा जी आ रहे हैं, बुआ की लड़की है जो एकता वो भी आ रही है। तो इतने लोग हो जाएंगे तो फिर सारा कुछ खाना भी तो चाहिए ज़्यादा। तो इसलिए ये दोनों बना रही है पराठे, और चाची ने बनाई है सेव टमाटर की सब्ज़ी जो कि मैंने आपको दिखा दी है। तो चलिए अभी थोड़ा सा इनको हेल्प भी करवा देते हैं, ऐसा भी क्या करना। तो थोड़ा सा इनको हेल्प करवा देते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फिर मैं यहाँ पे भाभी को मैंने बोला कि चलिए मैं भी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ और आप दोनों फटाफट से पराठे सेको, ताकि दो तवे पे अगर पराठे सेके जाए तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और मैं तो बेलने में मतलब पहुँच जाती हूँ कि चलो दो तवे पे सेक रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती मेरे लिए। तो इसलिए मैंने पराठे बेले और दोनों ही भाभीयों ने सेक लिए, तो फटाफट से पराठे बन गए, वरना इतने सारे पराठे बनने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती। और सब साथ हो तो इसी बात का ही तो मज़ा रहता है कि काम जो है वो हाथों हाथ ही निपट जाता है। और हमारे घर पे तो क्या है, हम अकेले ही सारा कुछ करते रहते हैं, और जब सब साथ में मिल जाए तो कितना भी ज़्यादा काम हो हमें काम ही नहीं लगता बिल्कुल भी। तो देखिए जब तक कि हम लोगों ने खाना वाना बनाया तब तक कि ये बुआ जी, फूफा जी, एकता और अभी सब लोग आ गए हैं, और अभी मैं बुलाने आई हूँ सभी लोगों को खाना खाने के लिए। तो अभी हम लोग बैठ रहे खाना खाने के लिए। खाने में क्या क्या बना है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरी जितनी भी आवाज़ सुनाई दे उतनी प्लीज़ सुन लीजिए और एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग मेरी मजाक बनाने में लगे हुए हैं और सब लोग इतना मस्ती कर रहे हैं कि आपको मेरी आवाज़ शायद ही सुनाई दे रही हो। और जब सभी लोग साथ होते हैं तो मज़ा भी उतना ही होता है। देखिए जानबूझकर यहाँ पे गिलास वगैरह की आवाज़ की जा रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कितने लोग मिले हुए हैं, और शायद ही मैं डिनर करने के बाद आप लोगों से मिल पाऊँ। देखिए सबसे ज्यादा कौन मस्ती कर रहा है।
और देख लीजिए सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और कोई भी मुझे आप लोगों से ढंग से बात नहीं करने दे रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक नज़र ऐसे ही दिखा देती हूँ कि हम सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और जब सभी लोग साथ में होते हैं ना तो इतना मज़ा आ जाता है। और ये जो फूफा जी की गोद में बैठा लड़का है वो है रुद्राक्ष, जो कि मेरे भाई का लड़का है। और अभी तो ये तीनों लोग हो गए थे इतनी मस्ती करने के लिए। तो देखिए, तो उनके यहाँ तो मतलब चाचा जी के यहाँ तो फिर घर का बना दूध, दही, छाछ, माखन सब कुछ था। तो हार्दी और स्तुति को तो इतने मज़े हो गए थे दही वगैरह खाने में। तो ये देख लीजिए, ये था हमारा पूरा डिनर। सेव टमाटर की सब्ज़ी, पराठे, खिचड़ी, दही और सारा कुछ, पापड़ वगैरह। तो ये भी मैंने बाद में निकाला था क्योंकि फिर वहीं सारे लोग मेरी फिर से टांग खिंचाई करने लगते इसके लिए। और ये देखिए, खाना वाना खाने के बाद में ये हार्दी और स्तुति को चाची ने पता नहीं कहाँ से स्लाइडर लगा दिया था, तो उन्होंने इतनी मस्ती की। फिर तो ये 3 जने हो गए थे और 3 लोगों ने मिलके इतनी मस्ती की। और चाचा जी देखिए, जो मेरे चाचा जी की लड़की है गुड्डी, वो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आई थी। शायद मैंने आपको मिलवाया, नहीं मिलवाया मुझे नहीं पता है। तो उसी को वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखा रहे थे। तो वो बहुत ही नाराज़ थी हम लोगों से कि आप लोग इतना अभी प्रोग्राम बना के आए हो, दिवाली की छुट्टियों में नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो रहती है गांधीनगर, वहीं पे वो जॉब करती है। तो इसीलिए वो दिवाली की छुट्टियों में आई थी। तो वो बोल रही थी कि आप लोग तभी नहीं आ सकते थे, तो जब अभी आए हो। और फिर देखिए, हम लोग सारे बैठ के बातें कर रहे थे। और आप लोगों को तो पता ही है कि जब सारे भाई बहन मिल जाते हैं तो फिर हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती। तो बातें तो बहुत देर तक, मतलब बहुत रात देर तक चली थी। और उसी के बाद में भी कुछ प्रोग्राम था। तो आप वीडियो आगे भी कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपको पता चले। ये देखिए, तो रात को 12:30 बजे था भेल का प्रोग्राम, जो कि हमारे गांव में मेरे ही एक ताऊ जी है, जो दूर के ताऊ जी लगते हैं, सगे ताऊ जी नहीं लगते। उनके लड़के की भेल की दुकान है। तो वहीं से सभी लोग ये जो भेल है वो लेके आए थे। और ये जो मेरे बुआ जी का लड़का है वो भेल बना रहा था अभी, क्योंकि उसी से ही ज़बरदस्ती सब लोगों ने भेल बनवाई हमने। और जब सब लोग मिल जाते हैं तो आपको पता ही है, टाइम निकल जाता है पर बातें ख़त्म नहीं होती। और फिर भेल वेल खाने के बाद में भी फिर हम लोग कितने टाइम तक बैठे थे। और ये देखिए, मैं आप लोगों को ऐसे ही सारा कुछ दिखा दे रही हूँ अपने वीडियो को एंड करने के लिए, वरना फिर से अगर मैं आप लोगों से बात करने लगती तो फिर वहीं सारे लोग पीछे जो बैठे हैं वो चिल्लाने लगते, चीखने लगते, कुछ भी काम नहीं होता। फिर भी अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।